एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उम्र ढलती जा रही थी। राजा को चिंता सताने लगी कि मेरे बाद राजपाट कौन संभालेगा। राजा को उपाय सूझा। महल के अंदर एक नया महल बनवाया। उसके मुख्य द्वार पर बीज गणित का एक सूत्र लिखवाया और पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो भी व्यक्ति इस सूत्र को हल कर लेगा उसके बाद ये द्वार खुल जाएगा, वही इस महल का स्वामी और राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अब पूरे राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ और विद्वान पहुंचने लगे, पर कोई भी उस सूत्र को हल नहीं कर सका। राजा की चिंता बढ़ने लगी। कुछ दिन बाद प्रयास करने वाले आने बंद हो गए। राजा ने पास के राज्यों में भी ढिंडोरा पिटवा दिया। बहुत से लोग फिर आने लगे, पर किसी से भी सूत्र हल नहीं हुआ। धीरे धीरे लोग आने कम हो गए। एक दिन सिर्फ 2 ही लोग पहुंचे, जिनमें से एक गणितज्ञ थे और एक साधारण युवक। युवक के खराब मैले कपड़े देखकर द्वारपाल उसे क्रोधित हो भगाने लगे। तुमसे न हो सकेगा, जाओ। राजा की दृष्टि पड़ी तो युवक को रुकवाया गया। राजा बोले, पहले युवक को ही अवसर प्रदान किया जाए। युवक ने कहा कि पहले विद्वान व्यक्ति को ही अवसर दे, अगर इनसे ना हो सका तब प्रयास करूंगा। राजा बोले, ठीक है, आप आसन ग्रहण करें। तब गणितज्ञ शाम ढलने तक प्रयास करता रहा, पर कुछ न हुआ। अब युवक को बुलाया गया। युवक ने जाकर द्वार पर हाथ लगाकर धक्का दिया। द्वार खुल गया। महल करतल ध्वनि से गूंज उठा। राजा ने पूछा, आप कैसे कर पाए? युवक ने कहा कि जब विद्वान व्यक्ति पूरे दिन जूझ रहे थे तब मुझे लगा कि ये भी हो सकता है कि यह कोई बीजगणित सूत्र ही ना हो और द्वार पर बुद्धि परखने के लिए लिखा गया हो। दोस्तों, जीवन में कई बार हम सभी किसी न किसी समस्या से जूझते रहते हैं, जबकि वो कोई समस्या होती ही नहीं।